habits that made me a multi-millionaire by the age of 21. I'll be sharing the 3 habits that made me a millionaire by the age of 18. 5 simple habits that made me my first $1 million. एक कहानी है 2 इन्वेस्टर की। एक फ्रैंक जिसमें ना 1% 1 करोड़ रुपए हर दिन गेन हो रहे हैं, और वहाँ एक एस्मिथ जिसके 1 करोड़ रुपए 1% रोज लूज हो रहे हैं। 1% गेन हो रहे हैं और 1% लूज भी। लाइक और सब्सक्राइब करो, बताता हूँ ये हैबिट और इंटरेस्ट की बात कहाँ से। बट एक्चुअली ना हैबिट जो होती है वो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। गुड हैबिट आपको हर दिन बढ़ाता है और वो कंपाउंड होता रहता है, और बैड हैबिट भी कंपाउंड होती है। एक साल में ना जो फ्रैंक के ना 1 करोड़ पे 1 करोड़ 37 लाख रुपीस पहुंच गए, और स्मिथ के कितना गिरा? 50 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, अरे 3 लाख बचा, मतलब जीरो हो गया। 100 रुपये डालोगे 3 रुपये मिलेंगे, जीरो हो जाएंगे। इससे हो जाता है कि रोज 1% बैड हैबिट की इंप्रूवमेंट ना आपको 1 साल में जीरो कर सकती है। बट रियल प्रॉब्लम इस बैड हैबिट को अवॉइड करो 5 दिन 6 दिन, बट कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिखता। मैं देखता हूँ, अगर लेट गेस आपके रूम में एक आइस क्यूब है, एक टेबल पे पड़ी, टेम्परेचर 25 डिग्री। अब मैं धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और क्यूब अब भी है। मैंने एक और बढ़ा दिया, 32 कर दिया, और वो पानी हो गया है क्यूब। 1 डिग्री से क्या हुआ है? एक्चुअली दिस इज अ थ्योरी। एक थ्योरी है, प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब तक आप एक पॉइंट पास नहीं करते, आपको अपने पास्ट एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां आकर बहुत सारे लोग ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उसका वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और वो कुछ लोग, कुछ 1% लोग ही उस पॉइंट को पार करते हैं और उन्हें अपने रिजल्ट का एफर्ट का रिजल्ट मिलता है। दिस इज सेम विद सक्सेस। आपको 1 पॉइंट पार करना होता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है, और जो बीच में जो होते हैं 99% वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही रह जाते हैं। क्या आपने समझ लिया कि एक हैबिट को बदलते कैसे और बदलती कैसे, ये आपने समझ लिया। बट ये बैड हैबिट ना गुड हैबिट की तरह होती है, ये बनती कैसे? एक्चुअली ना कोई से भी हैबिट गुड बैड एक लूप फॉलो करती है। क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। फर्स्ट में क्यू, देन कार्विंग, देन रिस्पॉन्स एंड देन रिवॉर्ड। एग्जांपल लेके समझो, एक स्मोकर है, उसे क्यू कहाँ से मिलेगा भाई? उसे ना कहीं से देखेगा, वो जा रहा होगा रास्ते से, उसे कोई शॉप दिख जाएगी, या कोई पीते हुए दिख जाएगा, या उसे याद आ जाएगा, या उसका दोस्त बता देगा, उसे माइंड में आ जाएगा कार्विंग। अब उसको उसकी सेटिस्फेक्शन याद आ जाएगी, तो वो उस चीज़ को जाएगा और कार्व करेगा, उसके मन में बैठ जाएगा कि भाई अब तो करना है, यूज़ करना है। उस सेटिस्फेक्शन के बारे में याद आएगा। रिस्पॉन्स, वो इतनी चीप है, वो यार वो इतनी सस्ती है और इतनी एक्सेसिबल है, इतनी जल्दी इजीली एक्सेसिबल है कि यार मैं कहीं पे भी जाऊँ 20-30 रुपये दूँ और लेके यूज़ करने लग जाऊँ, वो सेट। और एट द एंड उसके रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड क्या मिला? उसकी सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब जितना जल्दी यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, या जितना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, उतना उसको रिपीट करने के चांसेस होते हैं। और हम सब, एक और एग्जाम समझो, हम सब फ़ोन से एडिक्टेड हैं। उसका क्यों आपको कहाँ से मिलता है? एक नॉर्मल एग्जाम्पल, आपका फ़ोन बज करा या आपका फ़ोन ने रिंग करा, तो अब आपके अंदर कार्विंग जाग चुकी है, वो क्यों मिल चुका? आपके अंदर कार्विंग जाग चुकी है, अरे यार फ़ोन में होगा क्या, किसका मैसेज होगा, क्या मैसेज आएगा? रिस्पॉन्स में आप फ़ोन उठाते हो और चेक करते हो भाई कि क्या है फ़ोन में, और चेक करने के बाद रिवॉर्ड में क्या मिलता है आपको? आपकी जो सेटिस्फेक्शन, जो कार्विंग थी, वो पूरी हो गई कि यार मैंने फ़ोन में चेक कर लिया। डोपामिन मिला, इससे ये जो लूप है कंप्लीट हुआ, और इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि जब भी अगली बार फ़ोन बजेगा तो आप उसे वापस चलाओ, क्योंकि आपको हाई डोपामिन है। कोई सी भी हैबिट उठा के देख लो, ये 4 लूप जरूर फॉलो करती होगी। बट आपको जानना है इसे ब्रेक कैसे करते हैं। मैं हूँ, इसको हम लूप को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे। ये जो साइकिल है, जो आपके पास साइकिल है, टू कार्विंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इसको बैड हैबिट के लिए चेंज कर दो। समझो एक लड़का 10 से हम जो नया स्मोक करता था, उसने लगभग 25 दिन स्मोक किया, एंड देन दूसरे दिन किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा इस दूसरी सिटी में। उसने जितने दिन वहाँ रहा ना, उसने स्मोक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दूसरी सिटी में था? नहीं, उसे स्मोकर की हैबिट लूप पूरी ही नहीं हुई। लेट्स सी, आप इसे देखिए। पहला तक क्यों, उसे कर दीजिए इनविजिबल। फिर आपके पास जो था कार्विंग, उसे बना दिए अनअट्रैक्टिव। जो आपके पास था रिस्पॉन्स, उसे बना दिया डिफिकल्ट, एंड जो लास्ट में आपके पास रिवॉर्ड था, उसे बना दिया अनसेटिस्फाइंग। कैसे वो जब चला तो उसने कोई इस रोड में उसे कोई भी शॉप नहीं दिखी,
और बिजी होने की वजह से उसे याद भी नहीं आया, उसने उसे इनविजिबल हो गई। देन अगर उसके बारे में उसे याद भी आया था तो उसके पास कैश ही नहीं था, और कैश के लिए उसे हाफ एन आवर ट्रैवल करना पड़ता, तो उसको ये चीज़ उसके लिए डिफ़िकल्ट बन गई। तो उसने कहीं से पैसों का जुगाड़ किया भी, तो जब वो ढूंढ रहा था तो उसके पास एक फ़ोन बज हुआ, उसके पास एक वीडियो आई जिसमें स्मोकिंग लंग्स था, उसे विदाउट ब्लड शो किया हुआ था। उसमें वो अनसेटिस्फाइंग लगी, जिसे जो लूप था, वो जो क्यूब कार्विंग रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड का लूप था, वो चेंज हो गया इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसेटिस्फाइंग से। और अगर वो 3-4 दिन और रिपीट होता तो आई एम श्योर उसकी जो है हैबिट टूट चुकी होती, क्योंकि उसका लूप ही पूरा नहीं हो। मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि अपनी हैबिट को रिवर्स कैसे करें या बैड हैबिट को तोड़े कैसे, तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे बी अवेयर हो, बैड हैबिट बन जाती है तो उससे आपके हैबिट के साथ इतनी मिक्स हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि उसका पफ क्यों कब मिलता है और कब आप उसे कंप्लीट कर देते हो लूप को। तो पहले आपको हैबिट का क्यों रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि फर्स्ट नीड टू अवेयर बिफोर यू कैन चेंज। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट द सोल्यूशन। जिन लोगों के पास हाई सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो हम जैसे ही होते हैं, बट वो उस टेम्पटेशन सिचुएशन पे फोकस नहीं करते, वो उसे अवॉइड करते हैं। रजिस्टिंग एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि माना आपने लाइफ में कुछ नहीं करा, तो सोशल मीडिया को बंद करो जो आपको जेलस और एनवी फील करा रही है। ऐसे कि लाइक आप ना उससे टेम्पटेशन को फॉरगिव करने के लिए या नहीं की जगह से अवॉइड करो, तो जहाँ तुझे जहाँ जाना। एनवायरमेंट मैटर, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक बैड हैबिट को क्यों देती है, वो आपका एनवायरमेंट। एक जगह पे घर के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर लगा है और एक जगह पे स्टेयर्स पे जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता है, तो किस जगह बिल कम आएगा? ऑब्वियसली भाई जहाँ पे स्टेयर्स पे लगा है, कि वहाँ पे उनको सामने क्यों दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर आपने अपने एरिया से क्यों मिटा दिया, तो आपने ऑलमोस्ट 25% काम वहाँ का ख़त्म कर दिया अपने हैबिट को ब्रेक करने के लिए। मेक श्योर अपने उस हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसके नेगेटिव की बातें चूज करो, उसके कि वो इसने अनअट्रैक्टिव हो जाए कि जो आपको ऐसा है कि जो आपकी नेगेटिव फीलिंग के साथ हो जाता है ना, वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। मेक एन इंक्रीज, ऐसा आसपास का एनवायरनमेंट बनाओ जहाँ बैड हैबिट को करना ना सुपर डिफिकल्ट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हो तो उसे एक बार खेल के उसे क्लोजेट में रख दो। जब भी उसे खेलना हो तो आपको बार बार उसे निकालना पड़ेगा, और इसकी वजह से ना उसके थ्रू फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और आप उसे डिफ़िकल्ट कर दोगे। तो इस वजह से आप 1-2 बार तो करो, लेकिन बार बार नहीं कर पाओगे। यूज़ ओल्ड मेथड, बचपन कोई गलती करो तो मार पड़ती थी, उसे अगर आप किसी हैबिट को अवॉइड करने के लिए अपने आप को पनिश करोगे, बिकॉज जो इमिडिएटली पनिश्ड होता है वो अवॉइड होता है, और जो इमिडिएटली रिवॉर्डेड होता है ना वो हैबिट बन जाता है। और ये बहुत कम चांस होते हैं उसे रिपीट करने के, जिसको करने पे हमें या पेनफुल हो या वो अनसेटिस्फाइंग। अब मैंने आपको बता दिया आपकी हैबिट कैसे बनती है, हैबिट को ब्रेक कैसे करें, और हैबिट को ब्रेक करते वक्त आपको क्या क्या देखना और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने बना रखे और आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। जो मेन 2 एग्जांपल्स हैं ये फ़ोन एडिक्शन। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो तो पहले देखो उसका क्यों कहाँ से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है आपका फ़ोन, या कह सकते हो सोशल मीडिया ऐप से, डिलीट सोशल मीडिया ऐप। तो आपको सोशल मीडिया ऐप का क्यों ही नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे। देन अगर आपको उसके बारे में सोचो कि यार उसकी बैड चीज़ क्या है, जैसे उसको ना करने से जो मेरा टाइम बच रहा है, भाई मेरी जो फोकस है वो इंक्रीज हो रहा है, मेरा इतना ओवर डोपामिन नहीं हूँ मैं। और अगर आपको वो भी नहीं हो तो उसे डिफ़िकल्ट बना दो। हर बार यूज़ करने के बाद ना उसे आईडी लॉग आउट कर दो। उसे आईडी लॉग आउट करोगे तो आपको हमेशा लॉग इन करनी पड़ेगी, और ये हमेशा करना, लॉग इन करनी पड़ेगी। जिससे आप 1-2 बार तो करोगे, लेकिन आपको वो इतना बकवास, इतना वो रखेगा कि आप कहोगे नहीं। और ड्यू टू इस आपको नेगेटिव पॉइंट पहले से आ चुके हैं, तो अब वो आपके लिए अनसेटिस्फाई भी हो चुका है। बैड हैबिट के बारे में जो मुझे पता है और जो आपको जानना चाहिए, जैसे सम रियल एग्जांपल्स, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट और बैड हैबिट बनती कैसे है, सब मैंने आपको बता दिया। एट द एंड मैं एक इंक्लूड करना चाहूँगा कि बैड हैबिट का भी एक लूप होता है। उस लूप को अगर आप चेंज कर दो, क्यों कार्विंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड्स, अगर आप उसे चेंज कर दो,
और उसे इमिडिएटली पनिश करो, अगर आप पूरा लूप चेंज होता है तो जो पनिश होता है वो रिपीट होने के चांस बहुत कम रखते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, लूप का वेट करो और अंटिल उस पॉइंट का वेट करो जब तक आप उस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर नहीं हो जाते और आपका रिजल्ट लिखना शुरू नहीं हो जाता। जहाँ 99% लोग रुक जाएंगे और वहाँ में आप भी रुक जाओगे तो देयर इज़ नो डिफरेंस। उस लेटेंट पोटेंशियल का पॉइंट मार्क करो। आपने अपने लॉस को बचा लिया है, लेकिन अब लॉस को बचाने के आपको हैबिट गेन भी करनी पड़ेगी, कि रुकना और ना चलना बराबर होता है लूज़ करने के बराबर। तो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी हैबिट को बनाओ कैसे। ड्यू टू दिस टर्म मैं आपको आगे बताने वाला हूँ स्टे कनेक्टेड, और ऐसे ही बताऊँगा कि वो हैबिट इरिवर्सिबल होगी। हाउ टू मेक इरिवर्सिबल हैबिट। स्टे कनेक्टेड।